आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये मौका, ये अवसर हमारी जिंदगियों में दिया है ताकि हम खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल दें और खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के कलाम में से, परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीख करके चलेंगे। खुदावंद के प्रिय लोगों, हो सकता है आप ये सोचते हो कि मैं मसीह का बन गया हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, मैं संडे रेगुलर चर्च में भी जाता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ, मैंने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा भी लिया हुआ है और मैं प्रभु भोज में भी शामिल होता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में जो शांति होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जो तसल्ली होनी चाहिए, जो बरकत होनी चाहिए, जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर की फेवर मेरे साथ होनी चाहिए, मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। हो सकता है आपके अंदर ऐसे सवाल चल रहे हों। खुदावंद के प्रिय लोगों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो परमेश्वर कोई छोटा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बनाने वाला हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। और सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की होनी चाहिए कि हम इतने बड़े संसार में से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं और उसकी भक्ति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की अपने लोगों के लिए भली योजना होती है। गॉड हैज गुड प्लान्स फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए हमेशा भला सोचता है। परमेश्वर के पास आपके लिए हमेशा भली योजना होती है। हालेलुया। पर उस योजना को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की जरूरत होती है। कई बार हम ये तो देख लेते हैं, ये तो सोच लेते हैं, इस बात को तो महसूस कर लेते हैं कि मुझे लगता है परमेश्वर की फेवर मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं खड़ा होता, मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे पक्ष में नहीं होता, इसलिए मुझे निराशा ही निराशा मिलती है, इसलिए मुझे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। खुदावंद के प्रिय लोगों, जो मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में नहीं देती तो कुम्हार उस मिट्टी को किसी भी रीति से अच्छा नहीं बना सकता। उसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के कहलाते तो हैं पर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं देते, परमेश्वर के बलवंत हाथों में अपने आप को नहीं सौंपते, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में, हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए भली योजनाओं को सोचा है उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की जो भली योजना हमारे जीवन के लिए है उसको पूरी करने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों की पालना करनी होगी, यानी परमेश्वर के वचनों को अहमियत देनी होगी। क्षमा करने वाला हृदय हमारे पास होना चाहिए, हमें दूसरों को माफ करने वाला हृदय हमारे पास होना चाहिए, दूसरों से प्रेम, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाला हृदय हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी और बलवंत हाथों में देके रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर एक ना एक दिन जो परमेश्वर ने आपके लिए भली योजनाएं बना के रखी हैं उससे परमेश्वर कभी भी आपको दूर नहीं रखेगा और एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में वो भली योजना को अवश्य अवश्य पूरी करेगा। हालेलुया। अगर माली समय समय पर बगीचे में ना जाए और वहां उसकी काट छांट ना करे तो वो बगीचा, वो फूल, वो वृक्ष कभी भी अच्छे, खूबसूरत और बढ़िया नहीं बन सकते। हालेलुया। जिस तरीके से माली को अपने बगीचे की में जाकर काट छांट करनी पड़ती है, उसी तरीके से हमारे जीवित परमेश्वर को भी हमें अच्छा और बढ़िया और एक अपना सच्चा भक्त बनाने के लिए, पवित्र भक्त बनाने के लिए हमारे जीवन में भी कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ती है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियों को लाके परमेश्वर खड़ा कर देता है कि जिस समय हम परमेश्वर की नजरों में उसके कांटे और छांटे जाने वाले व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया।
खुदावंद के प्रिय बच्चों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की जो भली योजना आपके लिए है और आप उसको अपने जीवन में पूरी होता देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचनों की पालना करना सीखें और अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे के रखें। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अपनी भली योजना को पूरा करता है। यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं बल्कि लाभ ही की हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसके बनाए गए लोगों का नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि उनको मन फिराव का अवसर दिया जाए, ताकि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो प्रजा है, मेरी जो रचना है, वो अच्छी और बढ़िया बनती चली जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो कुछ भी सोचता है वो भला ही सोचता है। जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए भला ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं और अच्छा करने की ही हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। कुछ समय के लिए बच्चों को बुरा लगता है, कुछ समय के लिए बच्चों को गलत लगता है, कुछ समय के लिए बच्चों को लगता है कि हमारे माता पिता तो हमसे प्रेम ही नहीं करते। उसी तरीके से कई बार परमेश्वर के भक्त भी इसी तरह सोच लेते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर की फेवर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं खड़ा होता। आप इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें कि परमेश्वर कभी भी अपने बनाए गए इंसान के लिए गलत नहीं सोचता, हमेशा भली योजनाओं को ही बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के तहत बहुत आशीष और बरकत दे और खुदावन यीशु मसीह की पवित्र कलीसिया, पवित्र दुल्हन बनने के लिए हर समय हर पल प्रयास करते रहे कि परमेश्वर जब बादलों पे आए तो अपनी पवित्र दुल्हन को, जब अपनी पवित्र कलीसिया को जब उठाए, तो मैं भी उसके साथ उठाया जाने वाला बनूं। हालेलुया। खुदावन आपको कलाम के जरिए, इस छोटे से वचन के जरिए बहुत सारी बरकत और आशीष दे और हमेशा परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, परमेश्वर के कलाम पर चलने के लिए हमेशा हर समय प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें और इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। सबको जय मसीह की आमीन।